जनाब कॉम्बिनेशन हम कब लगाते हैं? जब हमें सिलेक्शन करनी हो आर एलिमेंट्स की आउट ऑफ एन। पहले हम अरेंजमेंट कर रहे थे और अब हम क्या करेंगे? अब हम उनकी सिलेक्शन करेंगे। बिल्कुल ऐसे कि जैसे मिसाल के तौर पे मैंने 4 लड़कों को 6 कुर्सियों पे बिठाया था, तो इनकी पोजीशन मैटर करती है, इनकी अरेंजमेंट मैटर करती है। लेकिन लेट से अगर मैं ये कहूँ कि जनाब मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, मुझे अरेंज नहीं करने, बल्कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे इनमें से 2 को सिलेक्ट करना है। तो जब 2 की सिलेक्शन की बात आएगी तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। मतलब मैं ए से बी सेलेक्ट करूं, मैं ए और बी सेलेक्ट करूं या बी और ए सेलेक्ट करूं, बात एक ही है। मैं ए और सी सेलेक्ट करूं या मैं सी और ए सेलेक्ट करूं, बात एक ही है। अगर मैं ए और डी सेलेक्ट करूं या मैं डी और ए सेलेक्ट करूं, बात एक ही है। या मैं बी और सी सेलेक्ट करूं या मैं सी और बी सेलेक्ट करूं, बात एक ही। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इसी तरीके से अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं कि जनाब मुझे 3 की सिलेक्शन करनी है 4 में से, तो 3 की सिलेक्शन 4 में से इस तरीके से होगी: ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो कॉम्बिनेशन में याद रखें जनाब, ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है। एटलीस्ट का मतलब होता है बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मैंने आपसे कहा कि जनाब एटलीस्ट आपने 50 रुपये लेकर आने हैं, तो इसका मतलब है कि कम से कम 50 रुपये लेकर आने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जेब में है वो ले आएंगे आप। एटमोस्ट का मतलब क्या है? एटमोस्ट का मतलब होता है जनाब लेसर देन इक्वल टू। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे शादी में आपको कार्ड आया ओनली 2%, तो वो बेसिकली लेसर देन इक्वल टू है। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम 2% अलाउ है और मिनिमम ऐसा भी हो सकता है कि कोई गया ही नहीं, जीरो। तो जनाब एटमोस्ट और एटलीस्ट में आपको फर्क समझ आ गया कि एटलीस्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और एटमोस्ट जो है वो लेसर देन इक्वल टू होता है। क्या ये बात समझ आ गई? जनाब यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स। क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि a committee of 5 members to be formed out of 6 men and 4 women if it consists of anyone। तो बेटा आपके पास टोटल मेंबर्स हैं 10 और उन 10 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मुझे कोई भी सेलेक्ट करने हैं 5 मेंबर्स। तो जब मुझे कोई भी सेलेक्ट करने हैं 5 मेंबर्स, तो फिर मैं सिंपल क्या करूँगा कि 10 में से 10C5 करूँगा। तो 10C5 को सॉल्व करने के लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि अ कम्युनिटी ऑफ 5 मेंबर्स टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 6 men and 4 women if it consists of। फर्स्ट पार्ट में दे आर आस्किंग 3 men and 2 women। तो अब रिस्ट्रिक्शन आ गई कि मुझे 3 मेन चाहिए और 2 वुमेन चाहिए। तो अगर मुझे 3 मेन चाहिए तो ऑब्वियसली वो 6 में से आएंगे, तो आई वुड राइट 6 कॉम्बिनेशन 3। और अगर मुझे 2 वुमेन चाहिए तो वो 4 में से आएंगी, तो आई वुड राइट 4 कॉम्बिनेशन 2।
इसी तरीके से अब अगर मुझसे कहा जा रहा है कि मुझे एंटायरली ऑफ मेन चाहिए, एंटायरली ऑफ एन का मतलब है कि जो 5 मेंबर्स की मुझे कमेटी बनानी है, अब वो सारे के सारे मेन ही होंगे उसमें। जब सारे के सारे मेन ही होंगे तो फिर मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा वुमेन को। तो इसका मतलब 6C5 × 4C0, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे मेन आ रहे हैं और कोई भी वुमेन नहीं आ रही है। अब हमसे कहा गया नो लेडी मस्ट बी नेग्लेक्टेड। तो अगर मुझे कोई भी लेडी नेग्लेक्ट नहीं करनी है तो बेसिकली मेरे पास लेडीज कितनी हैं? मेरे पास लेडीज हैं जनाब 4। तो मुझे चारों लेडीज अपनी नेग्लेक्ट नहीं करनी है। तो अगर मुझे चारों लेडीज नेग्लेक्ट नहीं करनी है तो 4 लेडीज हैं वो तो आएंगी ही आएंगी। तो बाकी कमेटी तो 5 की है। तो जब कमेटी मुझे 5 की बनानी है तो इसका मतलब है कि मुझे बाकी कोई ना कोई जेंट्स में से रखना पड़ेगा। जब जेंट्स में से रखना पड़ेगा तो कोई एक ही जेंट मेरे पास आ सकेगा। तो 6C1 × 4C4, इसका मतलब 6 में से कोई एक जेंट आया और 4 की 4 लेडीज तो आएंगी ही आएंगी। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि रुखसाना मस्ट बी सिलेक्टेड। अब रुखसाना को अगर सेलेक्ट होना ही होना है तो एक रुखसाना है जिसको सेलेक्ट होना है। तो 1C1 फिक्स हो गई हो। ये 1C1 ना भी रखें तो फिक्स है, इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग हैं 9, 9 में से 4 चाहिए क्योंकि 10 में से एक तो रुखसाना है ना। और जो 5 सेलेक्ट होनी है उसमें से एक रुखसाना सेलेक्ट हो चुकी है। तो बाकी के 9 लोगों में से कोई 4 लोग सेलेक्ट होंगे। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि शबाना मस्ट नॉट बी सिलेक्टेड। तो अगर मुझे शबाना को सेलेक्ट नहीं करना है तो मैंने उसको काउंट ही नहीं करना। ये कहो कि 1C0 बाकी 9 में से 5, तो एक शबाना है 1C0। 1C0 का मतलब है एक शबाना है और उसमें से मुझे उसको सेलेक्ट नहीं करना। तो C0, 0 का मतलब है सिलेक्शन नहीं की। और 9C5 का मतलब है कि जो बाकी 9 अफराद बचे हैं उनमें से कोई से भी 5 अफराद आ जाएं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि आइदर हारून और कारून मस्ट बी सिलेक्टेड। इसका मतलब है या तो हारून सेलेक्ट होगा या कारून सेलेक्ट होगा। तो 2C1 का मतलब है इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा। इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा। तो 2C1 बाकी जो 8 लोग हैं उनमें से कोई से भी 4 आ जाएं। 4 क्यों आ जाएं? क्योंकि हारून और कारून में से कोई एक आ चुका है। बाकी जो 8 लोग बचे उनमें से कोई मुझे 4 चाहिए। लास्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं नाइदर हमून नॉर शमून। ना हमून आए ना शमून आए। तो इन दोनों को जब लेना ही नहीं है मुझे तो इनको हम कर देंगे 2C0। और बाकी 8 में से पूरे के पूरे 5 अफराद आ जाए। अब जनाब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है एट लीस्ट 2 वुमेन। एट लीस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि आप लिखेंगे नंबर ऑफ वुमेन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब है 2 वुमेन भी आएंगी इसमें, 3 वुमेन भी आएंगी इसमें और 4 वुमेन भी आएंगी इसमें। अब 2 वुमेन के साथ मैंने 3 मैन रखे हैं। वजह यह है कि मुझे 5 पूरे करने हैं ना। 3 वुमेन के साथ 2 मैन रखे हैं मैंने क्योंकि 5 पूरे करने हैं मुझे। और इसी तरीके से कि 4 वुमेन के लिए मुझे एक मैन रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे 5 पूरे करने हैं।
तो 2 वुमेन वही 4C2, 3 मैन वही 6C3, फिर 3 वुमेन 4C3 और 2 मैन जो है 6C2। टोटल के लिए हम सबको प्लस करेंगे। प्लस करने की वजह ये है कि या तो वैसा होगा या तो ऐसा होगा, तो जब या की कंडीशन होती है तो हम प्लस करते हैं। अब हमें कह रहे हैं एट मोस्ट 2 लेडीज। एट मोस्ट 2 लेडीज का मतलब है कि नंबर ऑफ वुमेन जो है वो लेसर देन इक्वल टू 2 होंगे, मतलब मैक्सिमम जो है मेरे पास 2 लेडीज होंगी और मिनिमम मैं 0 लेडीज रखूंगा। तो वही 2 वुमेन के साथ 3 मैन, 1 वुमेन के साथ 4 मैन और 0 वुमेन के साथ 5 मैन, क्योंकि कमेटी मुझे वही 5 की पूरी करनी है। और सिलेक्शन के लिए मैं कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करूंगा। सर ये एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें। दोबारा से देखते हैं। एटलीस्ट 2 वुमेन का मतलब है कम से कम 2 वुमेन, तो नंबर ऑफ वुमेन जो हैं वो होंगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब है कि 2 या 2 से ज्यादा वुमेन चाहिए। तो 2 वुमेन के साथ मुझे 3 मैन रखने पड़ेंगे क्योंकि कमेटी 5 की पूरी करनी है। दूसरा केस होगा 3 वुमेन के साथ 2 मैन रखेंगे क्योंकि 5 की कमेटी पूरी करनी है। 4 वुमेन के साथ 1 मैन रखेंगे क्योंकि मुझे 5 की कमेटी पूरी करनी है। मैं 4 वुमेन से ज्यादा नहीं कर सकता, मैं 2 वुमेन से कम नहीं कर सकता। तो मैं जब 2 वुमेन से कम नहीं कर सकता तो बेसिकली मैं 2 वुमेन से कम क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट 2 वुमेन कहा है मुझे। तो जो 2 वुमेन आएंगी वो 4 में से आएंगी तो 4C2, जो 3 मैन आएंगे वो 6 में से आएंगे तो 6C3। तो वुमेन आएंगी 4 में से और मैन आएंगे 6 में से। और इन सबको हम ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से एटमोस्ट का केस, एटमोस्ट का केस क्या कहता है कि भाई एटमोस्ट 2 वुमेन का मतलब है कि नंबर ऑफ वुमेन ज्यादा से ज्यादा 2 होंगी, मतलब वुमेन हमें लेसर देन इक्वल टू 2 चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब है कि मैक्सिमम 2 है और मिनिमम 0 है। तो 2 वुमेन के साथ 3 मैन रखने पड़ेंगे क्योंकि कमेटी 5 की चाहिए। 1 वुमेन के साथ 4 मैन रखने पड़ेंगे क्योंकि कमेटी 5 की चाहिए। 0 वुमेन के साथ 5 मैन रखने पड़ेंगे क्योंकि कमेटी मुझे 5 की चाहिए। तो वुमेन आएंगी मेरे पास 4 में से और मैन आएंगे मेरे पास 6 में से। इसी तरीके से अब लास्ट में हमसे पूछ रहे हैं कि एट मोस्ट 2 मैन। अब इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो मैन है वो 2 मैन बताएं, मिनिमम मैन हम कितने रख सकते हैं। अब 2 मैन के साथ 3 वुमेन रखेंगे, 1 मैन के साथ 4 वुमेन रखेंगे क्योंकि हमें 5 पूरे करने हैं। 0 मैन हम रख नहीं सकते ना क्योंकि 5 वुमेन नहीं है हमारे पास। तो एटमोस्ट का मतलब है मैक्सिमम हमें बताते हैं और मिनिमम हम या तो 0 रखते हैं या तो 1 रखते हैं। अलग अलग केसेस हैं, इनके आंसर्स को आखिर में सबको ऐड करेंगे।